विपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्यों? भगवान को याद करते हैं। मनुष्य में प्रभु के बिना महाराज चैन नहीं आता। क्या कहा है? मनुष्य में प्रभु के बिना चैन नहीं आता, क्योंकि वो भक्ति रस को समझता ही नहीं। अगर भक्ति रस को समझने लगे तो चैन आ जाएगा, और बगैर भगवान के नहीं आ सकता। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहे। कुंती क्या मांग रही है? भगवान दुख के समय आपके साथ रहता है। मान लेना, आज ये भी मैं कह रहा हूं आपसे, भगवान दुख विपत्ति के समय आपके घर परिवार में रहता है, क्योंकि आप उसको पल पल याद करते हैं, और सुख में भगवान आपसे दूर हो जाते हैं। जैसे जब बच्चा एक रोता है, दूध के लिए मचलता है, माँ उसे गोद में लेके दूध पिला देती है, और बच्चा जब दूध पी के हचमुच हो जाता है, माँ की गोद को छोड़ के बाहर निकल जाता है, वो सुख में डूब जाता है। जब भूख लगती है तब माँ के पास आता है, और भूख मिट जाती है तो संसार में चला जाता है। धन आ जाए, संसार के धनी को भूल जाते हैं, भगवान को। धन आ जाए तो जगतपति को भूल जाते हैं, और धन नहीं आए तो जगतपति याद आते। महाराज सुशीला ने कह दिया था ना, महाराज आपत्ति विपत्ति, प्रभु अब ये बच्चों की भूख प्यास नहीं देखी जाती, क्या करूं सुशीला? एक काम करो, तुम अपने बालपन के मित्र द्वारकापुरी में रहते हैं, द्वारकाधीश के पास चले जाओ, और जाओ उनसे मदद लेके आओ। अरे सुशीला, मन तो मेरा भी होता है, लेकिन मैं जाऊं कैसे? मेरे बालपन का मित्र है, और मुझसे कुछ न कुछ मांगेगा, और उसको देने के लिए पूछेंगे। सुशीला ने उसी समय साफ कह दी, इसकी चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं करती हूं, लेकिन अब ये बच्चों की भूख मुझसे लाचारी गरीबी देखी नहीं जाती है। महाराज आप समझ लेंगे, सुशीला पड़ोस में जाती है। सुदामा की पत्नी सुशीला पड़ोस में जाती है, और महाराज पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल ले आई। कहा बहना, अगर हो जाएगा तो वापस कर दूंगी, नहीं तो बहन ये सोच लेना, एक ब्राह्मणी को दान करती है। 3 मुट्ठी चावल लेके आती है, और द्वार पर 4 बच्चे सुशीला के भूख से तड़प रहे हैं, और कहते हैं माँ भूख लग रही है। वो चावल की पोटली की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। सुशीला ने साफ कह दिया, मर जाओ, ये 3 मुट्ठी चावल पे तो द्वारकानाथ का नाम ठाकुर के लिए ला। आप समझ सकते, 3 मुट्ठी चावल में आप 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग दे दिए। तीसरी मुट्ठी चावल देने वाली सुशीला ने, माने रुक्मिणी ने, भगवान का हाथ। आप समझिए महाराज, भगवान की लीलाएं अनंत है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहे, और आज के कलयुग का जीव मांगता है कि सुखी सुख रहे। आपत्ति विपत्ति कभी आई नहीं। मैं एक चीज कहता हूं कि आपत्ति विपत्ति ही सबसे बड़ा हमारे जीवन की सफलता है। संघर्ष ही जीवन है। अगर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो निठल्ला है, आलसी है। जिसके न फटी पैर में बीमारी, और वो को जाने पीर बनाई। संघर्ष ही जीवन है। आप संघर्ष करते रहेंगे, आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। अरे यही तो जीवन है।
महाराज ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या किया हुआ तुमने, ये क्या मांगा? जब कुंती ने आपत्ति विपत्ति मांगी, भगवान श्री कृष्ण बोल गए बुआ तुमने ये क्या मांगा? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई? कन्हैया ने कहा बुआ आपकी बुद्धि तो नहीं चकरा गई। आज तक दुख के कई प्रसंग आए महाराज, अब सुख की बारी आ गई। अब दुखी होने की इच्छा है और महाराज हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वो भगवान को प्यारा है। बुआ तुमने क्या मांग लिया? दुनिया तो सुख शांति धन संपत्ति वैभव मांगती है, तुमने दुख मांग लिया। अरे बुआ बड़ी मुश्किल में तो तुमने दुखी दुख बिताए, कई प्रसंग दुख के तुमने मुझे सुनाए और तुमने सारे प्रसंग दुख के मुझे सुनाए। अब सुख की बारी आई तो तुम दुख मांगती हो। तुम्हारे सुख की बारी आई तो दुख मांगती हो। अरे अब दुखी होने की इच्छा है, हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वो भगवान को प्यारा लगता है। जो दीन बनता है, अहंकार अकड़न नहीं, ऐठन नहीं, अहम नहीं, बलंकारी नहीं, माने विनम्र हो, दीनहीन हो, लाचार हो, बेबस हो। अरे आपके सोने से भंडार भी भरे हो तो भी दीनहीन हो। अरे कोठी कार में भी चलने वाले हो तो भी दीन हो। कल की ही बात है, प्रसंग कोई अपने लिए नहीं कह रहा। रोड खुदी पड़ी थी बहुत। मैं प्रातः काल से आके मेरा एक ही संकल्प हो गया था, मेरे दूर दराज से बालाजी धाम में मेरे भगत आते हैं, गाड़ी फंस रही है, गाड़ी उलट रही है, गाड़ी पलट रही है। मैंने प्रातः काल कहा कि भैया किसी मुरुम वाले को फोन करो, इसी से 2-4 ट्रॉली मुरुम जी रोड पे गड्ढा हो गए हैं, गड्ढों में डलवाओ। क्या करवाओ? गड्ढों। और मैं जब तक मुरुम नहीं डल जाएगी गड्ढे नहीं खुल जाएंगे जहां से चोर महाराज फोन हो गया। आपने देखे गड्ढे पूरे, मुरुम भी आई। मैं यहां से पैदल वहां तक गया, नरिया तक। मैं भैया इनको बनाता रहा, बेटा डाल दो, ये मेरे कल भगत आएंगे। कहीं गाड़ी कोई उल्ट पुल्ट हो गई और कोई गाड़ी बीच में गिर गई ट्रक डंपर, तो मेरे भक्तों का मार्ग हो जाए। आप दूसरे के लिए सुगम मार्ग बनाओगे तो आपका मार्ग तो वैसे ही खुल जाएगा। कोई मैंने उपकार नहीं किया है, मैंने कोई बड़प्पन नहीं किया है। मेरा तो अब मैं पैदल घूम रहा हूँ। ये कह रहे थे महाराज जी मैंने मत बोलो, यहाँ कोई नहीं पहचान इनमें कौन महाराज है। यहाँ परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं पैदल गर्मी हो रही थी, धूप हो रही थी, मैं पसीने में नहा रहा था और मैं रोड पर बार बार जाऊं और पैदल आऊं, पैदल। आप समझिए, आपके अंदर कहीं मैं तो भाई मैं तो मुझे क्या लेना देना? अरे मुझे सबसे लेना देना है। मैं तो नाथुराम से भी बात कर लेता हूँ, मैं तो सब्जी बेचने वाले से भी बात कर लेता हूँ, मैं तो झाड़ू वाले से भी बात कर लेता हूँ। मैं तो यहाँ से सबसे जो छोटा सेवक है मैं उनके नीचे का छोटा सेवक होके मैं सभी से बात करता हूं। मुझे कोई गुरेज परहेज नहीं है कि मैं भाई ये हाँ। अरे यही तो भगवान कह रहे हैं, अरे बेटा जिस दिन अभिमान आ गया तुम बस उस दिन खत्म, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ तुम गांव के तुम जागीरदार हो और जागीरदारी में रहे तो गांव तुम्हें बाहर रख देगा और गांव से मिलके चलोगे तो गांव सर पर बिठा देगा। ठीक है महाराज? हाँ आप मिलके चलो सर। अरे बात पड़ जाए तो बच्चों से भी हाँ?
उसमें क्या जाता है अपना। भगवान ने ये नहीं कभी कहा है कि इससे मत बोलना उससे मत बोलना। हाँ, कल वो आपके गांव की एक सरपंच यहाँ आई, हमने कहा ये ले लो, मैं आ जाऊं जहां तक। मैंने कहा सरपंच आई आप, वहां बैठ गई दूर, मैंने कहा लेना प्रसाद। बोले महाराज वहां तक आ जाओ। तू बैठ जा भाई, आना चाहता मेरे बाबा। कहे रघुपति सुन भावनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन कुछ ये मेरे किसी काम के नहीं। मैं जहां जाति भेद डालूंगा तो मेरा इस व्यासपीठ पर बैठना धिक्कार। सही बात। मेरे यज्ञ हवन में खुली छूटे, माता बहन बेटी ऊपर नहीं जाती, वो नीचे सबर करती है, लेकिन सब आओ और सार्वजनिक सभी हवन। अभी कल आपकी पुत्र मोक्ष अमावस्या है, दोपहर के बाद 1:30-2 बजे से यहाँ की साफ सफाई हो जाएगी और माता के लिए घट स्थापित करने लगेंगे। और परसों से नवरात्रि है और 9 दिन सुंदर कांड है, 9 दिन हवन है और 12 तारीख शनिवार को विजयदशमी का महापर्व महाहवन है और कन्या प्रसादी भी है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अभी से विजयदशमी है, उसमें एक पंथ दो काज, दसों दिशा और विजय भव। अगर आपने 9 दिन व्रत धारण कर लिया और 10वें दिन आपने महाहवन में आहुति डाल दी, आपके घर में विजय भव होगी। कुंती 3 बड़ी रही, राजा महाराजा रजवाड़े रानी महारानी, लेकिन फिर भी दीन बनी रही। दादी दीन बनी रही। नाथ, कुंती कहती है नाथ मैं जो मांग रही हूं वो ठीक है। भगवान कहने लगे बुआ क्या मांग रही हो? और कुंती कह रही है नाथ मैंने कोई बुद्धि अपनी खराब करके नहीं, मैंने तो हकीकत में दुख मांगा। दुखी मेरा गुरु है, दुख मेरा। आप कथा को ध्यान से सुन लेना। आज संकट के टाइम में बेटी रो रही थी, आज सुबह नहीं, ठीक है, मां की ममता है, बेटी के पेट में गांठ है, मैं मानता हूं। हर माता पिता को पीड़ा होती है, मैं जानता हूं, लेकिन बेटा मैंने भी वचन किया है तुम्हारा संकट और तुम्हारी लगन अगर यहाँ पर है तो तुम्हारा संकट भी तुम्हारे घर में नहीं रहेगा। दुखी मेरा गुरु है। क्या है? कुंती ने क्या कहा? दुखी मेरा गुरु है। और दुख में मनुष्य सयाना बनता, समझदार बनता, और दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जब दुख संकट आता है उस समय जीव को भगवान के चरणों में जाने की इच्छा एवं भाव भक्ति होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वही तो सुख है। जिस दुख में भगवान का नाम याद आए, कुंती कहती है वही सबसे बड़ा परम सुख है। समझ में आ रही है बात? कथा कुछ अच्छी लग रही है तो ठीक है, ऐसा तो नहीं मैं वैसे ही बोला चले जा रहा हूं, आपको पल्ले पड़ रही है। उसे दुख में कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है सो उसे सबसे बड़ी संपत्ति मानते महाराज। सुख के माथे सिर परे हर हृदय से पीर और बलिहारी बात को जो महाराज पल मन ना रटा है।
अर्थात हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन मन है, कहा लंका में। हनुमान जी ने साफ कह दिया, क्या कहा? रामचंद्र जी से कहा हनुमान जी ने, आपके ध्यान में सीता जी तन में, और इसी से मैं कहता हूं कि सीता जी आनंद में। गए हनुमान विपत्र प्रभु सोई, और जब तब सुमिर भजन। नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है। आपका नाम अभी हमने क्या कहा? हम बीमार पड़े कि जी क्या? आज कथा कैसी छूटती है, नहीं आई समझ। मैं कोई अपने लिए नहीं कथा कह रहा, मैं उदाहरण दे रहा, और जीते जाते उदाहरण है, कोई बनावटी नहीं है। आपको ड्रिप चढ़ी थी, उसकी पट्टी भी लगी थी, हॉस्पिटल को भाग गया। घर वालों ने कह दिया आराम, तुम्हारी पुत्रवधू कहा जा रहे हैं, चले हम तो। एक क्या करती हो? मैंने वही करते हैं जो करना चाहिए। क्या करती हो जी? हमने वही करते जो हमें करना चाहिए। आप भगवान को पकड़, आपने भगवान को पकड़ लिया, आपका बेड़ा पार हो गया। और वही अगर आपके जिधर भगवान की कथा और भगवान की आराधना छूट गई, आप सबसे बड़ी विपत्ति समझना। पिछले साल में अमेरिका में 2 महीने रहा, 2 महीने पिछले साल। वो दिन मैंने कैसे निकाले मैं ही जानता। ऐसा नहीं, वहां आपकी पुत्रवधू भी थी, पुत्रवधू भी थी, नाती भी था, हम सब थे, बेटा भी था, लेकिन बस एक ही पीड़ा रहती थी, जो होना चाहिए वो नहीं। भजन जैसे होता था वो नहीं हो पा रहा है। दर्शन संतों के होते थे वो नहीं हो पा रहा है। राम कथा कहते थे वो नहीं कह पा रहे हैं। बेटा बोला एक दिन, पापा सब तो है जहाँ, हाँ हाँ सब है, लेकिन जो होना चाहिए कोई युक्ति लगा दे, टिकट कैंसिल करा दे। मम्मी समझाओ पापा, अरे भैया तू हमें कैसे, मेरी आकाश, मेरे बेटा कहीं इंडिया में नहीं होता, तू भले ही मम्मी को रख लेता, मैं तो भाग गया होता। एक एक पल मैंने यहाँ की याद में निकाला। रात निकल जाता था तो दिन नहीं, और दिन निकल जाता था तो रात। लेकिन एक योग अच्छा मिल गया था। एक मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर, अपना सनातन का मंदिर, वहां सारे देवता थे। 2-3 घंटे मैं और आपकी पुत्रवधू जाके वहां बैठे रहते थे, दर्शन करते रहते थे, लोगों को निहारते रहते थे। पर एक ही तृष्णा रहती थी, ठीक है लेकिन भाग कब पहुंचे। जिधर की बात थी प्रिया का, आज तो पापा को सब मिले, बेटा बहुत खुश हूं। रात को नींद आएगी मेरी? बिल्कुल नहीं आएगी। सुबह 9 बजे फ्लाइट थी, चूंकि फ्लाइट पकड़नी थी, वहां से करीबन 100-150 किलोमीटर हमको बाई रोड पहुंचना था। 3 बजे उठे महाराज, बहू बोली पापा कुछ बना दे। मैं आज कुछ मत बनाओ, तो सब देख लगे रास्ते भागम भाग मरी। आपको जी भगवान का सत्संग, भगवान की कीर्तन, ऐसे संतों के दर्शन, महात्माओं के सत्संग, और जिससे आपका लगाव है और जिसका आपका जीवन पूरा भर लगा दिया है महाराज, अगर वो न मिले तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर एक किसान को किसी खेत से प्यार हो जाए, किसान उस खेत की मेड़ पर नहीं पहुंचेगा। किसान जो कहेगा मेरा आज का दिन बेकार। ऐसे ही भक्ति का मार्ग होता है। आज समझ लो, ऐसे आए
और हंसते हुए उतरे दिल्ली में, हंसते हुए बैठे। 3-4 दिन में सोया। उधर क्या था, अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:15, ठीक है। तो वहां कितना है इस समय, रात्रि का, रात्रि के 10:15 बज रहे हैं। उल्टा था, आए तो दिन में, रात में नींद नहीं आती, दिन में ही सोते रहते। और महाराज पहले दिन जब मैं 2 महीने के बाद इधर आया, आरती में लेकर, और मैं केवल सुंदर कांड पर ही फूट फूट के रोने लगा। महाराज ऐसे रोया था जैसे एक बिटिया अपनी मैयों को देख के रोती। बिछड़े हुए, ये माने भगवान के लिए ये चीजें बोले। आपकी भक्ति, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, मैं ये सोचता हूं प्रभु, इसलिए बोलता हूं। आप भी सोचते होंगे बुढ़ापा है, अब बुढ़ापे की ओर दिनों दिन हमारी आयु बुढ़ापे की ओर जा रही है। भगवान बिस्तर में मत पटक देना। अरे जिस दिन खींचना है इसमें से मछली के कांटे की तरह खींच के, अरे बालाजी धाम में चित्त कर देना। ऐसा समझो मेरे सिर पर विपत्तियां आए और कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना बनी। और जितना मैंने अमेरिका में भजन किया यहाँ का, उतना शायद, अर्थात दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग पहले से भरे पड़े। अच्छा, महापुरुष कैसे बनते हैं भाई? त्याग, बैराग, दुख, संकट, साधना, तप, तपस्या, बुराई झेलना, प्रहार झेलना। ये महापुरुष बगैर दुख झेले कोई कभी महापुरुष नहीं बना। रामचंद्र जी ऐसे ही मर्यादा पुरुष बन गए, उन्होंने दुख झेले। जितने भी महापुरुष बनते हैं वो बगैर दुख झेले महापुरुष नहीं बन सकते। महाराज क्या है, विद्या मन, महाराज जवानी का मन, द्रव्य मन और अधिकार का मन, ये 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। 4 प्रकार के मदों के माध्यम से भगवान को भूल जाता है। कुंती कहती है, अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वो एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा। कितना बड़ा उदाहरण दे। जब उसका बच्चा रोता है, समझना मेरी बात, तो ताली बजाता है बच्चे के सामने। उस समय नहीं कहता मैं बड़ा आदमी हूं, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर, लेकिन महाराज वो विद्वान है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु की कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा। हम बड़े हैं, हम विद्वान हैं, हम ताली क्यों बजाएं? लेकिन बच्चे के सामने पंगू पंगू लल्लू, बच्चे के सामने पंगू लल्लू। समझ लो, पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा हो सकता? हम लोग जो है विजिट में जाते थे, मेरी पोस्टिंग ग्वालियर में थी उस समय, हम लोग विजिट में जाते थे, गाड़ियों में बैठ जाते थे, ठीक है। हमारे आरक्षकगण या हमारे और भी मेरे सहपाठी इंस्पेक्टर कहते, वो कुछ कहते थे, कुछ भाई, कुछ सर, कुछ जो भी, कुछ कथा सुनाओ।
तो महाराज कथा कहते कहते गुना तक भी पहुंच जाते, बोला सच्चे अशोक नगर तक पहुंच जाते थे, राजगढ़ ब्यावरा तक पहुंच जाते थे, चंदेल इधर आपका महाराज लाहौर भिंड, इधर चंबल, उधर सोपुर, सवाई माधोपुर तक, दतिया, इधर सोना मोड़ा से, मैंने कहां तक बताऊंगा। बहुत बड़ा फील्ड था, लेकिन बैठ जाते थे कथा को। जब हम श्याम को पूरा भ्रमण करने के बाद में नहा धो के हमारा एक ध्येय रहता था, अब यहाँ मंदिर कौन सा प्रतिष्ठित है, अब मंदिर चलो और दर्शन करते थे। उनसे कहता था बेटा खाओ, मेरे आपके लिए, मेरे लिए भैया एक तुअर की दाल और टमाटर और जीरा, और उसमें बस केवल अगर घी हो तो कहीं उसको फ्राई करके और 4 रोटी मुझे दे दो, बस बनाए, अलग खा लूंगा बेटा। मिर्ची मसाले बिल्कुल नहीं, लहसुन प्याज नहीं, कभी भूल से लहसुन प्याज डल जाती थी तो दही रोटी खा लेता। आप समझ सकते महाराज, आपकी साधना आपके साथ है महाराज, लज्जा नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि इन 4 प्रकार के मदों से जीवन उन्मत्त बनता है, इन 4 प्रकार के मदों से जीवन उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। भगवान कह रहे ये 4 मद जिसमें आ गए तो उनका जीवन अभिमानी हो जाता है, और अभिमान जब आता है तो जीव आप मेरा अपमान करते हैं। ले जा कोई ना, ठीक हो जाएगा, मौसम गड़बड़ चल रहा है, ठीक हो जाएगा, ले जा। ऐसे मत वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े, कीर्तन नहीं बोलेंगे और पाप पकड़े रहता है महाराज, उस समय भी जीव को पाप घेरे रहता है। अच्छा, पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। ये हो मेरे बाबा, बोले तू अगर कीर्तन करेगा तो पाप कहता है मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे कुबुद्धि, अहंकारी, अभिमानी, तामसी जीव को पाप घेरे रहता है। मैं क्यों जाऊं भाई, मैं क्यों सुनूं भाई? बालाजी पर ये कथा 24 साल से चल रही है, हम क्यों जाएं महाराज? कल मैं यहां से पैदल चला जा रहा था, कल मैंने 3-4 जीव देखे थे, गांव के ही थे, लड़के बच्चे थे। तो मेरे मन में ये आया विचार कि शायद ये कुछ कहेंगे कैसे जा रहे हो, या राम राम करेंगे। वो बाबा, मेरे मन में विचार आया महाराज, 2-3 चले जा रहे हैं और थे थोड़े से छोटे से, मेरी आधी उम्र की भी नहीं हो, लेकिन महाराज उनके मेरे बाबा, ये हो मेरे बाबा। अच्छा, मेरा मन तो कहा मैं भूल जाऊं, लेकिन उनमें इतनी ऐंठ थी, मेरा मन भी चुप हो गया। बोला सच्चा दरबार। मैंने कही अब रास्ते में तो इनकी ऐंठ नहीं खुलेगी और घाम पड़ रही है, और मैंने कुछ कह दिया तो भैया ऊपर की गर्मी और नीचे की गर्मी कहीं मुझ पर हावी न हो जाए। नहीं, आप समझ, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, माने इंसान में अगर अभिमान है, तुम एठे एठे तुम्हारी सारी गति हो गई, तुम हैंड और माउथ हो, तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है कि तुम एक दिशाधारी भी हो, वो भी नहीं। अरे अकड़न जकड़न तुम जो है नौमन के लिए घूम रहे हो। मैं तो सोचता हूं धन्य है रे जमाने, वाह वाह महाराज, ये जमाना भगवान जी कह रहा है, इसलिए भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है? पाप उससे कहता है, बोले तू अगर जैसे राम राम करेगा, पाप कह रहा
तो मुझे निकलना पड़ेगा। जी और तूने राम राम कर दी तो मेरे अंदर जो पाप का अहंकार बैठा है वो निकल जाएगा। वो राम राम तो करना चाहते थे लेकिन पाप भीतर बैठा।